हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम बात करेंगे जीके जीएस के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था। तो भारत में साइमन कमीशन है, ये किस वर्ष आया था। तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा ए आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रा, प्राचीन काल प्राचीनकालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लाड खान नामक मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपके कहाँ पर है? एहोल में। कहाँ पर है? एहोल में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साइंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले। कितने से? 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस से बनने वाले आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो क्वेश्चन क्या कहता है? मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जो सूचना प्राप्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? दुर्माशयम। कौन सा हो जाएगा? दुर्माशयम। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? दुर्माशयम। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस दुर्माशयम को और किस नाम से जाना जाता है? डेंड्राइट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये पेपर आपको जो दिख रहा है ये 2020 का दिल्ली पुलिस 2020 में जो पेपर हुआ था वो पेपर आपके सामने। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले। क्या एग्जाम में इसी प्रकार से आपके एग्जाम पूछे जाने वाले। तो ये 2020 का ये, तो क्वेश्चन क्या है? मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी के नाम से जाना जाता है, द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन नहीं आएगा 2020 का करंट नहीं आएगा, 2025 का भी आएगा। कौन सा आएगा? 2025 का करंट आने वाला है। 2000 ये 2020 में आया था, तो ये 2020 का पेपर है, तो ये 2020 का करंट अफेयर आया था ना इसमें। तो यहाँ पर 2000 आपके 25 का करंट अफेयर आने वाला, 2025 का। तो 2025 के करंट अफेयर को आप अच्छी तरीके से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट से क्वेश्चन है, करंट से भी क्वेश्चन बनने वाले आपके। तो फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। तो क्रिकेट खिलाड़ी थे। कौन थे? क्रिकेट खिलाड़ी। डी आंसर। जिनका निधन हुआ था 2020 में। कब हुआ था? अप्रैल 2020 में, चुन्नी गोस्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के द्वितीय दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कौन सी नंबर की उपराष्ट्रपति? कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू है ये। कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति? ये आप सभी को बताना कमेंट में। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है भाई ना। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और फिर हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। क्या करेंगे? मॉक टेस्ट। और आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। कब आपका एग्ज़ाम? 18 दिसंबर से 18 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी तक चलने वाला है। कितना? 6 जनवरी तक। तो आप क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना सभी को। जनवरी है ना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 कोष्ठ किस में पाए जाते हैं, स्कोलियोडोन्स डोन्स में पाए जाते हैं। कितने, 2 कोष्ठ। हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मड़ई नामक जनजाति पर्व है, ये पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे अपने, और अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करें। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। अर्थव्यवस्था से ये क्वेश्चन है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा, इकोनॉमिक्स है ना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर, मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी करंट से क्वेश्चन 2020 का करंट चल रहा है यहाँ पर ना, क्योंकि 2020 का ये पेपर है आपके सामने। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में बनने वाला है ना। तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे भाषा में अपनी कीर्तियाँ के लिए जाने जाते। तो बंगाली भाषा में वो कीर्तियाँ लिखा करते। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक लिखी थी, वर्ण परिचय। ये क्वेश्चन आ सकता है। और पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए ये आप सभी को देखना है, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म जो भारत में उगाने की अनुमति है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कपास। कौन सा, कपास। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कपास को क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी, कपास को क्या कहा जाता है। जैसे अफीम को काला सोना कहा जाता है, उसी प्रकार कपास को क्या कहा जाता है। और हरा सोना किसे कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है। उसी प्रकार कपास को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट में बताओ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है, पुनः अवशोषित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, राइजोपस। कौन सा, राइजोपस ये जीव है एक जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करता है और उसके बाद में क्या करता है, उसे वापिस अवशोषित करता है। तो ये वो कौन सा हो जाएगा, राइजोपस। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर। जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय द्वारा
की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव किसने, अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव किसने पेश किया था? बताओ एक बार सभी। तो लॉर्ड लिलिंथ लिनलिथगो ने, किसने? लिनलिथगो ने। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो इस बार भी आ सकता है ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? बताओ एक बार सभी, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है ना, ये सभी को बताना कमेंट में। अगस्त प्रस्ताव एक कब पारित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमसे नामक जनजातीय पारंपरिक रूप से किस से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। किससे? नागालैंड से। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है ना? ये तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? पीयूष, पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ना। तो यहाँ पर कौन सा जो आंसर हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला एक हार्मोन स्त्रावित करती है। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और दिल्ली पुलिस जो भी एग्ज़ाम है हेड कांस्टेबल ड्राइवर का, उन सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए दिल्ली पुलिस के उन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इसकी लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो और सभी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो इनमें से रबी की एक फसल नहीं है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? रबी की फसल किसे कहा जाता है? शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। तो जो है ये रबी की फसल है सरसों, रबी की फसल है चना, ये भी रबी की फसल है। और ये कपास, कपास किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। कौन सी? खरीफ की। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। रबी की एक फसल नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी फसल हो जाएगी? कपास। कपास एक खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है, तो कहाँ के? ये बताओ एक बार सभी। कार्लसन ये कहाँ के खिलाड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है शतरंज के खिलाड़ी। कहाँ के? किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। ये कहाँ की? ये आपके नॉर्वे की। कहाँ के? नॉर्वे की। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य का वेतन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट है जो अरब सागर का नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राधानगर बीच। कौन सा? राधानगर बीच है, ये अरब सागर का नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। कौन सा? डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। कहाँ, किससे संबंधित है? मिजोरम में ये पर्व किया होता है। कौन सा? पावलकुट पर्व। कौन सा? पावलकुट। तो यहाँ पर भी कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पावलकुट पर्व कहाँ पर मनाया जाता है आपका? आपके मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के जो अलग गुट हुए थे वो फिर से एक हो गए? तो 1915 में। कब हुए थे? 1915 में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत शानदार पेपर आता है, बहुत इजी भी नहीं आता और बहुत इतना हार्ड भी नहीं आता है ना। जीके जी बहुत शानदार आती है इसमें। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ समान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वच्छता से संबंधित है। तो ये तो समझ आप याद कर सकते हो। प्रेरक दौड़ समान किससे संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वच्छता के क्षेत्र से। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी का त्रिकुट जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी का त्रिकुट जलप्रपात स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को वो एक बार सभी लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से। सिविल एजेंसी किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है सिविल एजेंसी। ये तो करंट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेडी वाले। कौन है? रेडी वाले। तो रेडी आप सभी ने देख रखी है। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेडी वाले। किस योजना से संबंधित है? पीएम स्वनिधि नामक एक योजना, इससे संबंधित कौन है? रेडी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय
रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। कौन? तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आरबीआई के द्वारा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो ये कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ? तो किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो संयुक्त प्रांत में ये घटना हुई थी, चौरा चौरी कांड की घटना। ये कब हुई थी? कमेंट में बताओ सभी। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था? बताओ एक बार सभी। तो ये संयुक्त प्रांत में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद 129 ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 129। तो अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 129वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें है? अनुच्छेद 40 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो अनुच्छेद 40 में हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? यानी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का कार्य करने का वर्णन करता है। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख ये वर्णन करता है कि सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। धमेक स्तूप कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीके जी इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, देख लो भाई, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50% आपका जीके जीएस कवर करता है। 50% कौन करता है? जीके जीएस। अब देख लो आपको जीके जीएस कितनी पढ़नी पड़ती है।
कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन, 25 आते हैं रीजनिंग की बहुत शानदार थी। और मैथ के आते हैं कितने, 15 क्वेश्चन। बहुत शानदार पेपर होता है ये। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो किसे, बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया। तो 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में, किसके रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया था। तो सर्बिया को दिया गया था। किसको, सर्बिया को। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। करंट से भी बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो कॉफी की खेती, कॉफी की फसल कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर। कॉफी की फसल की कृषि है ये लगभग दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर हो जाएगा, कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन क्या, कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वह श्वसन कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। तो उसमें कौन से उत्पाद बनते हैं, बताओ एक बार सभी। तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये 3 उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई। तो संविधान संशोधन 91 में, कहाँ पर, 91 में। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट से 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है। तो खेती का आदिम स्वरूप है क्या है, खेती के आदिम स्वरूप का स्थानीय नाम क्या है, बेवर, दैया और पोडू। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी को बताना आप इनमें से आप कितने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया। तो सुमन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है। तो जेब्रा, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो मदन लाल खुराना। कौन बने थे 1993 में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, मदन लाल खुराना। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ के बारे में मैंने अभी बताया था। पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है,
टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जितने भी पेपर हुए दिल्ली पुलिस के उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार। लोटियो नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य से है? तो लोटियो नामक गीतों का संबंध किस राज्य से है? तो आपके राजस्थान से। लोटिया, लोटिया ये एक गीत है जो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।